हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कथा मंथन। आज हम लोग आईएससी कॉमर्स क्लास 11 का चैप्टर 7 जॉइंट स्टॉक कंपनी शुरू करने वाले हैं। तो हम लोग पहले इसका मीनिंग पढ़ लेते हैं। अ कंपनी इज़ एन एसोसिएशन ऑफ मैनी पर्सन्स हु कंट्रीब्यूट मनी और मनी वर्थ टू ए कॉमन स्टॉक एंड एम्प्लॉय इट इन सम ट्रेड और बिजनेस एंड हु शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अराइजिंग देयर फ्रॉम। तो इधर बोल रहे हैं कि कंपनी एक ऐसा एसोसिएशन है जहाँ पे बहुत सारे लोग अपना पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं एक कॉमन स्टॉक के लिए और कुछ एम्प्लॉय को ये एंड एम्प्लॉय इट इन सम ट्रेड और बिजनेस और इसको किसी भी ट्रेड या बिजनेस के लिए एम्प्लॉय करते हैं और उससे जो प्रॉफिट या लॉस जो अराइज होता है वो अपने में बांटते हैं। सो ये हमारा कंपनी का डेफिनेशन है। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ ए वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर प्रॉफिट हैविंग ए कैपिटल डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स द ओनरशिप ऑफ विच इज़ द कंडीशन ऑफ मेंबरशिप। तो ये था हम लोग का जॉइंट स्टॉक कंपनी का डेफिनेशन। अब फीचर्स ऑफ कंपनी, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, जहाँ पे हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप पढ़ रहे थे, एक्सेप्ट लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, सबका हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि उन लोग का कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है, लेकिन एक कंपनी में और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में मतलब एलएलपी में एक सेपरेट एंटिटी होता है किसी भी फर्म का उसके मालिक से, और जो लाइबिलिटी होता है वो लिमिटेड होता है। तो ये फीचर्स में आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। और फिर नेक्स्ट है परपेचुअल सक्सेशन मीन्स कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस, मतलब किसी भी आदमी के मर जाने से कंपनी में कोई उसका कंटिन्यूटी में फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे कंपनी चल रहा है वैसे ही चलेगा। लिमिटेड लाइबिलिटी, यहाँ पे हर पार्टनर का मतलब जो हर एक इंडिविजुअल का एक लिमिटेड लाइबिलिटी रहता है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, the capital of a company is divided into parts. Each part is called a share. जो यहाँ पे कैपिटल है कंपनी का वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होता है और हर एक पार्ट को हम लोग शेयर कहते हैं। दिस शेयर्स आर जनरली ट्रांसफरेबल, ये शेयर्स ट्रांसफरेबल होते हैं। आ शेयर होल्डर इज़ फ्री टू withdraw his membership from the company by transferring his share. However, in actual practice, some restrictions are placed on the transfer of shares. अब कॉमन सील, जितना भी आप कंपनी देखिएगा उसका एक सील होता है और जो कंपनी में जो लोग एम्प्लॉय या फिर पार्टनर रहते हैं वो लोग सबके पास उन लोग को एक पहचान होता है कि वो लोग इस सील से पहचाने जाते हैं। अब सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, मेंबर हैव नो राइट टू पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी। दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल्ड डायरेक्टर्स हु मैनेज द कंपनीज अफेयर ऑन बिहाफ ऑफ द मेंबर्स। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मेंबर को कोई राइट नहीं है कि कंपनी में भाग लेने का, मतलब डे टू डे अफेयर्स में। तो वो लोग एक तो मेंबर चूज़ करते हैं वोट करके, जिसको हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी बोलते हैं और हेड भी बोलते हैं। तो वो लोग उनके बिहाफ में डे टू डे कंपनी के अफेयर्स में भाग लेते हैं। Voluntary association, a joint stock company is a voluntary association of certain persons formed to carry out a particular purpose in common. तो ये बोल रहे हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है जहाँ पे बहुत सारे पर्सन्स, मतलब जहाँ पे एक सर्टेन पर्सन जो है वो कोई पर्टिकुलर सबका कॉमन पर्पस के लिए वो अपना काम कैरी आउट करता है। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, अ कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। जैसे हम लोग पढ़े कि ये सेपरेट लीगल एंटिटी है तो लॉ ने उसको एक आर्टिफिशियल पर्सन के हिसाब से क्रिएट किया है। इट एग्जिस्ट ओनली इन द contemplation of law. It is competent to enter into contracts and to own property in its own name. Corporate finance, the share capital of a company is generally divided into a large number of shares of small value.
Statutory regulation and control. Government exercises control through company law over the management of joint stock companies. A company is required to comply with several legal formalities to file several documents with the registrar of companies. Distinction between company and partnership. Formation and registration. A company is created by law while partnership is the result of an agreement between the partners. In the formation of partnership, no legal formalities are involved and registration of the firm is not compulsory. A company can be formed only after fulfilling legal formalities and its incorporation under the act is essential. Number of members. The minimum number of partners in a partnership firm is 2 and the maximum is 10 in banking business and 20 in other businesses. In a private company, the minimum number of members is 2 and the maximum is 50. In a public company, minimum number of members is 7 and there is no maximum limit prescribed by law. सेम अब यहाँ पे लीगल स्टेटस, लाइबिलिटीज ऑफ मेंबर्स, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, स्टैट्यूटरी कंट्रोल, चेंजेस ऑफ ऑब्जेक्ट, मैनेजमेंट, स्टेबिलिटी, कॉमन सील, ये सब आ जाता है. वाइंडिंग अप, रेगुलेशन स्टैच्यू. तो ये सब मैं जो अपने ब्लॉग में लिखूँगी और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा. हम लोग जो पहले चैप्टर में पढ़ते हुए आ रहे सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में, उसी का सेम है. जैसे जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में जो डिफरेंस होता है, वैसे ही ये कंपनी और पार्टनरशिप में डिफरेंस है. ओके. अब ऑब्जेक्टिव ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मोबिलाइजेशन ऑफ आइडल रिसोर्सेज, सेल्फ रिलायंस, ग्रोथ ऑफ सोशल सेक्टर एंड रूरल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. सो ये हम लोग का ऑब्जेक्टिव्स है जॉइंट स्टॉक कंपनी का. जैसे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो लेकिन मैं तब भी आपको बता दूं, अगर कोई कंपनी फॉर्म होता है तो उस जगह का रेपुटेशन बढ़ता है और फिर वो जगह में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है. एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है तो गरीबी कम हो जाता है. गरीबी कम होता है तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है तो लोगों का नेशनल, मतलब उस कंट्री का नेशनल इनकम भी बढ़ता है. तो ऐसे एक कंपनी या कोई फर्म एक जगह का रेपुटेशन, एक कंट्री का रेपुटेशन बढ़ा सकता है. तो वही इन सब का वही इसका ऑब्जेक्टिव रहता है कि हम लोग रिसोर्सेज को कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सके, हम लोग कैसे हर रिसोर्स को मोबिलाइज कर सके, एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट कर सकते, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बढ़ा सकते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे जल्दी फैला सकते हैं. तो यही सब किसी भी कंपनी या फर्म का ऑब्जेक्टिव्स होता है. अब मेरिट्स ऑफ ए कंपनी पढ़ लेते हैं. Large capital resources, limited liability, continuity of existence, efficient management, transferability of shares, economics of scale, democratic management, goodwill, social advantage. ये सब अभी हम लोग पढ़ें कि हम लोग के पास मतलब एक कंपनी में सारे पर्सन अपना पैसा लगाते, तो हम लोग के पास पैसों की कोई कमी नहीं रहती उधर. तो पैसों की कोई कमी नहीं रहती एंड मतलब हम लोग का इससे कैपिटल ज़्यादा होता है, जिससे हम लोग अपना बिज़नेस को एक्सटेंड कर सकते हैं. बिज़नेस को एक्सटेंड करेंगे तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा. प्रॉफिट बढ़ेगा तो हम लोग को और मोटिवेशन मिलेगा कि हम लोग अच्छे से काम करें. यहाँ पे लाइबिलिटी सबका लिमिटेड रहता है. किसी के मर जाने से बिज़नेस में कोई रुकावट नहीं आता, कंटिन्यूस रहता है. मैनेजमेंट एफिशिएंट रहता है. शेयर्स आर ट्रांसफरेबिलिटी, मतलब ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स रहता है. गुडविल रहता है, मतलब एक कंपनी कैसा है, उसका पहचान कैसा है, उससे हम लोग को उसका गुडविल पता चल जाता है. अगर वो अच्छा है, उसका प्रेस्टीज अच्छा है, उसने सोसाइटी के लिए काफ़ी काम किया है, उसे सोसाइटी को काफ़ी बेनिफिट मिला है, तो उसका गुडविल बहुत अच्छा है. डिमेरिट्स ऑफ ए कंपनी, लीगल फॉर्मेलिटीज़, लैक ऑफ मोटिवेशन, डिले इन डिस्कशन, इकोनॉमिक ऑलिगरेसी, करप्ट मैनेजमेंट, conflict interest, social evils, unhealthy speculation, excessive government control.
तो एक कंपनी को फॉर्म करने में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, बहुत सारा पेपर वर्क होता है, वो सब करना पड़ता है। एम्प्लॉय के बीच में मोटिवेशन कैसे है, उन लोग को सैलरी के हिसाब से वो लोग अपना काम करते हैं, तो यहाँ पे मोटिवेशन लैक हो सकता है। डिसीजन लेने में डिले हो सकते हैं, क्योंकि सबको राज़ी होना चाहिए। हर एक बंदा जो काम कर रहा है कंपनी में, सबको राज़ी होना चाहिए। और फिर मैनेजमेंट करप्ट होने का डर रहता है। फिर अगर किसी का डिसीजन किसी के साथ या किसी का मेंटलिटी मैच नहीं किया तो कन्फ्लिक्ट होने का डर रहता है। फिर सोशल इवेल्स, मतलब कोई और कैसे कंपनी को देख रहा है, वो सब। ये हम लोग का हो गया डीमेरिट्स ऑफ ए कंपनी। कॉजेज ऑफ पॉपुलैरिटी ऑफ ए कंपनी: accumulation of large funds, limited liability, stability, transferability of share, divided risk, better management, expansion and growth। जैसा कि हम लोग पढ़े हैं, मतलब ये चैप्टर में भी और आगे चैप्टर में भी हम लोग जैसा पढ़ चुके हैं, वही यहाँ पे दिया हुआ है। कोई भी कंपनी का पॉपुलैरिटी का कॉस्ट क्या होता है, कि उन लोग का लाइबिलिटी लिमिटेड है, ट्रांसबिलिटी ऑफ शेयर्स है, रिस्क डिवाइडेड है, बेटर मैनेजमेंट का ऑप्शन रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, ज़्यादा कैपिटल हम लोग के पास ज़्यादा रहता है, तो जिससे हम लोग का बिज़नेस एक्सपैंड ज़्यादा अच्छे से कर सकता है। ग्रोथ उसका ज़्यादा अच्छा होगा, ग्रोथ ज़्यादा अच्छा होगा तो प्रॉफिट भी ज़्यादा अच्छा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो हम लोग को मोटिवेशन भी मिलेगा कि हम लोग बिज़नेस को अच्छे से करें, और ऐसे हम लोग का बिज़नेस कामयाब होगा। सो इसी के साथ हम लोग का जॉइंट स्टॉक कंपनी ख़त्म होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।